हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 6 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। हाल ही में किसे महागौरव 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया निखिल वाघ को, और ये अभी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। और ये अवार्ड इनको किसने दिया? तो ये दिया महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने। हाल ही में कहा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया वाराणसी में। वाराणसी में कहा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था 1916 में। इसके फाउंडर थे मदन मोहन मालवीय जी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अभी कुलपति कौन है? तो वो है मदन मोहन मालवीय के पोते, जिनका नाम है गिरिधर मालवीय। हाल ही में किस तमिल अभिनेता ने अपनी पार्टी तमिल गा वैत्री कजगम बनाई? तो ये बनाई विजय ने। साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार विजय ने अपनी पार्टी बनाई है, जिसका नाम है तमिल गा वैत्री कजगम। और इससे पहले रजनीकांत ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था रजनी मक्कल मदरम। और कमल हसन ने भी अपनी पार्टी बनाई थी, जिसका नाम था मक्कल निधि मय्यम को बनाया था कमल हसन ने 2018 में। सूरजकुंड मेले का 37वां संस्करण 2 फरवरी से शुरू हो गया है। यह कहां पर लगता है? तो यह लगता है हरियाणा के फरीदाबाद में। और यह सूरजकुंड मेला पहली बार लगा था 1987 में। और ये चलेगा 2 फरवरी से शुरू होकर 18 फरवरी तक। और इसको कौन करवाता है? तो इसको करवाता है हरियाणा का टूरिज्म विभाग करवाता है सूरजकुंड मेले को। हाल ही में जौहर सुल्तान इब्राहिम किस कंट्री के 17वें राजा बने? तो ये बने हैं मलेशिया के नए किंग, जिनका नाम है जौहर सुल्तान इब्राहिम। और मलेशिया की बात करें तो यहाँ पर करेंसी चलती है रिंगिट। और यहाँ पर कैपिटल है, यानी कि मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और यहाँ पर पीएम है अनवर इब्राहिम। हाल ही में कलाइगनार स्पोर्ट्स किट योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? ये कलाइगनार तमिल वर्ड है, जिसका हिंदी में मीनिंग है कलाकार। और ये बोला जाता था एम करुणानिधि जी को। एम करुणानिधि ये तमिलनाडु के पहले सीएम भी रह चुके हैं। और इनकी पार्टी थी डीएमके। और डीएमके पार्टी ही तमिलनाडु की सत्ता में है। तो आंसर है इसका तमिलनाडु के अभी सीएम है एमके स्टालिन, जिनकी पार्टी है डीएमके। और ये योजना स्टार्ट की है एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को साइन किया गया था रामसर कन्वेंशन पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को। और ये रामसर जगह कहां पर है? तो ये है ईरान में। और भारत में टोटल रामसर साइट कितनी है? तो भारत में टोटल 80 रामसर साइट हैं। हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया अभिनेता सोनू सूद को। हाल ही में चंपई सोरेन किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? तो ये बने हैं झारखंड के 12वें सीएम, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। और झारखंड अलग राज्य कब बना था? तो इसको राज्य का दर्जा मिला था 15 नवंबर 2000 को। और यहाँ पर राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष नामक पुस्तक का विमोचन किया है? हरियाणा में पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है। और पिछले 9 साल में जो भी उपलब्धियां हासिल की है हरियाणा की सरकार ने, उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है, जिसका नाम है हरियाणा सरकार के 9 अतुलनीय वर्ष। तो इसका विमोचन यानी कि इसको लॉन्च किया है भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और जगदीप धनखड़ जी ने थोड़े दिन पहले एक और बुक लॉन्च की थी, फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर।
फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर। और बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं, एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। तो आंसर है इसका जगदीप धनखड़। हाल ही में किस कंट्री ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन देने की घोषणा की है? इस ड्रोन का पूरा नाम है प्रीडेटर MQ-9B। इसको बनाता है अमेरिका। तो आंसर है इसका अमेरिका। और ये डील कितने में साइन हुई है? तो ये साइन हुई है $3.9 बिलियन, यानी कि लगभग $4 बिलियन खर्चा करेगा भारत 31 प्रीडेटर ड्रोन लेने के लिए। और बात करें अगर हथियारों की, तो एक सिप्री की रिपोर्ट आई थी। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 40% हथियार एक्सपोर्ट करता है अकेला अमेरिका और सबसे ज़्यादा हथियारों का आयात करता है भारत, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर है इंडिया। ये रिपोर्ट दी है सिप्री ने। और मिलिट्री पर खर्चा करने में भारत का स्थान है चौथा। सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर खर्चा करता है अमेरिका, दूसरे पे करता है चाइना और तीसरे पे करता है रूस और चौथे पे करता है भारत। ये रिपोर्ट दी है सिप्री ने। और अमेरिका ने थोड़े दिन पहले 123 एग्रीमेंट भी किया है फिलीपींस के साथ। 123 एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने फिलीपींस के साथ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए अमेरिका ने 123 एग्रीमेंट साइन किया है फिलीपींस के साथ। फिलीपींस कैपिटल है इसकी मनीला। तो आंसर है इसका अमेरिका। हाल ही में जस्टिस रितु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो ये बनी है उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो वो है नैनीताल में। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वो बनी थी फातिमा बीवी। और अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी? तो वो बनी थी लीला सेठ। कौन से हाई कोर्ट की बनी थी ये बनी थी हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस। और बात करें अगर उत्तराखंड की, तो यहाँ पर सीएम है पुष्कर सिंह धामी और यहाँ पर राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन से? भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी और गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। और इन 6 नेशनल पार्क में से 2 नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज साइट भी हैं। कौन से? वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी नेशनल पार्क यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। यूपीआई शुरू करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री कौन सा बन गया है? यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये बना था 2016 में और इसको बनाया था NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये कंपनी बनी थी 2008 में। तो यूपीआई को शुरू करने वाला पहला यूरोपियन कंट्री बन गया फ्रांस। फ्रांस के अभी प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन और ये अभी चीफ गेस्ट बने थे हमारी रिपब्लिक डे पर। जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ था उस पर चीफ गेस्ट बने थे इमैनुअल मैक्रोन। और यहाँ पर नए पीएम बने हैं गैब्रियल अटल और ये फ्रांस के इतिहास के सबसे युवा पीएम बने हैं। और फ्रांस के इतिहास के पहले गे पीएम भी बने हैं गैब्रियल अटल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है कर्नाटका की सरकार ने, जहां पर सीएम है सिद्धारमैया और यहां पर राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत और सिद्धारमैया की पार्टी है कांग्रेस। और कर्नाटका की सरकार ने थोड़े दिन पहले एक युवा निधि योजना भी स्टार्ट की थी।
युवा निधि प्रोग्राम स्टार्ट किया था कर्नाटक की सरकार ने। इस योजना के तहत जो बेरोजगार हैं और जिनके पास बैचलर डिग्री है उनको मिलेंगे हर महीने 3,000 रुपये, 3,000 रुपये पर मंथ, और जिनके पास डिप्लोमा है उनको मिलेगा 1,500 रुपये पर मंथ। ये घोषणा की थी कर्नाटक की सरकार ने। हाल ही में कहाँ क्षेत्रीय किसान मेले का आयोजन किया गया? क्षेत्रीय किसान मेला यानी कि रीजनल फार्मर फेयर, रीजनल फार्मर फेयर का आयोजन किया गया वाराणसी में। वाराणसी के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च में आयोजन किया गया क्षेत्रीय किसान मेले का। और हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? यानी कि एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा। हाल ही में थानथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य बना है? तो ये थानथई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है बारगुर की पहाड़ियों में। बारगुर की पहाड़ियां हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के एरोड जिले में। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। भारत में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य है 573। भारत में टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य है 573 और सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य है अंडमान निकोबार में। कितने? 96। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहाँ पर है? तो ये है देहरादून में। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है देहरादून में। देहरादून है उत्तराखंड में। और भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? तो वो हैं 106। रामसर साइट है 80 और टाइगर रिजर्व्स हैं 55। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व हैं 55 और 55वां टाइगर रिजर्व बना था धौलपुर करौली। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। तो आंसर है इसका तमिलनाडु, जहां पर सीएम है एमके स्टालिन पार्टी है डीएमके और राज्यपाल है यहां पर आरएन रवि। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में पहले नंबर पे कौन सा राज्य रहा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 4 शहरों में, त्रिची में, चेन्नई में, मदुरई में और कोयम्बटूर में। और इन खेलों का मैस्कोट यानी कि शुभांकर थी वीरा मंगाई, वीरा मंगाई। और इन खेलों में पहले नंबर पे रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने टोटल गोल्ड जीते 57। दूसरे पे रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने टोटल गोल्ड जीते 38 और तीसरे पे रहा हरियाणा। हरियाणा ने गोल्ड जीते 35। तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप किसने जीता? तो पुरुषों में और महिलाओं में दोनों में जीता नीदरलैंड ने। पुरुषों में नीदरलैंड ने हराया मलेशिया को, फाइनल में हराया मलेशिया को। तो मलेशिया रहा दूसरे नंबर पर और तीसरे पे रहा ओमान। और बात करें अगर महिलाओं की तो पहले पे रहा नीदरलैंड, फाइनल में हराया इसने इंडिया को 7-2 से। और तीसरे पे रहा पोलैंड, पोलैंड। और ये वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ओमान की कैपिटल मस्कट में। और बात करें अगर FIH की यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तो ये बना था 1924 में। अभी इसके प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम, तैयब इकराम। और इसकी स्थापना हुई थी पेरिस में, हेडक्वार्टर इसका लोजेन में। लोजेन है स्विट्जरलैंड में। तो आंसर है इसका नीदरलैंड। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 में पहले नंबर पे कौन सा सिटी रहा? तो टॉमटॉम ये एक संस्था है, कहाँ की? डच संस्था है। डच यानी कि नीदरलैंड की संस्था है जिसका नाम है टॉमटॉम। और ये इंडेक्स बताता है कि ट्रैफिक की वजह से किस शहर में कितना टाइम वेस्ट होता है। ये दिखा रखा कि एक साल में इन शहरों में ट्रैफिक की वजह से कितना टाइम वेस्ट होता है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है लंदन। तो आंसर है इसका लंदन। और भारत के शहरों की बात करें तो बेंगलुरु है इसमें सबसे ऊपर। इसका ओवरऑल रैंक है 6, इसके बाद है पुणे। तो आंसर है इसका लंदन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।